Welcome back to this video again. So now I'm going to continue Hindi pedagogy video series from question number first, which is हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है आपका, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लौकिक संस्कृत से नहीं हुआ, वैदिक संस्कृत से नहीं हुआ, मागधी अपभ्रंश से, इससे भी नहीं हुआ। ठीक है, फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, क्योंकि हिंदी खुद में परिपूर्ण भाषा है। संस्कृत का जन्म हुआ है। ठीक है, दूसरा दिया गया हिंदी भाषा किस लिपि से संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि से संबंधित है। नेक्स्ट बात कर, इसमें ऑप्शन दिया गया फारसी, तो ये है, और अंग्रेज़ी और गुरुमुखी पंजाबी की होती है। ठीक है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है भाष धातु से। व्यक्तिगत अनुदेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है। मशीन और शिक्षक दोनों के रूप में। जब पर्सनल यूज़ और उसकी बात होती है तब मशीन और शिक्षक दोनों की तरह कंप्यूटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं पारिवारिक सामाजिक संपर्क में, परिवार की आर्थिक स्थिति में, स्वास्थ्य में, या फिर सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य सभ्य उपकरण सीखने को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। कथन किसने कहा है। तो इसको क्रो एवं क्रो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा तथा भाषा का संबंध है। अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली या फिर दी जाती है। बिल्कुल सही है, चाहे वो अंग्रेज़ी हो या फिर हो आपकी हिंदी भाषा, और या फिर मदर टंग या किसी भी भाषा की बात की जाती है, तो जो भाषा और एजुकेशन का जो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली पार्ट होता है वो हमें भाषा से ही मिलता है। इसलिए भाषा से शिक्षा ली और दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए आवश्यक है। क्या चीज़ है जो भाषा के विकास के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। वो होती है लिपि का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के निराकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इसके लिए स्वर और व्यंजनों के उच्चारण भेद समझने चाहिए। मौखिक रचना शिक्षण पर बल देना चाहिए। शिक्षक का स्वयं का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, श्रव्य सामग्री नहीं है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी नहीं है। अब श्रव्य सामग्री होता क्या है, जो सिर्फ सुनने के काम आती है, जिनसे आप कुछ देख नहीं सकते। जैसे आपका रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, है ना। अब जैसे टेलीविज़न है तो उसमें आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, तो वो हो जाएगा दृश्य श्रव्य सामग्री। लेकिन जब श्रव्य सामग्री की बात की जा रही है तो वो है आपका मॉडल। अब मॉडल जो है वो श्रव्य सामग्री में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छा शिक्षण होता है और प्रयुक्त सभी क्या क्या होता है। पूर्ण ज्ञान पर आधारित, क्रिया आधारित, उद्देश्यपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 शिक्षण प्रक्रिया के चर होते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं जो शिक्षण प्रक्रिया में होती हैं। वो होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये तीनों ही चीज़ें शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तम शिक्षण की विशेषता है। क्या चीज़ है जो उत्तम शिक्षण की ओर इंडिकेट करती है। छात्रों की समस्याओं के समाधान में शिक्षक को अपूर्ण सहयोग होना चाहिए। छात्र शिक्षक संबंध मधुर होने चाहिए। छात्र की क्रियाओं को यथोचित पुनर्बलन मिलना चाहिए, या फिर सभी। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने के लिए किस प्रकार की सहायक सामग्री उपयोगी होती है। अभी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था कि श्रव्य सामग्री क्या होती है, तो वही चीज़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि आंसर हो जाएगा श्रव्य सामग्री। जिन चीज़ों का हम यूज सुनने के लिए करते हैं वो श्रव्य सामग्री होती है। जिनका उपयोग केवल देखने के लिए करते हैं वो दृश्य सामग्री होती हैं, जैसे आपका अखबार हो गया, है ना। और दृश्य सभ्य सामग्री में आपका मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी, तो इस तरह की सामग्री है वो दृश्य सभ्य सामग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग से पाठ को बनाया जाता है। कैसा बनता है पाठ, जब अलग अलग टीएलएम का यूज़ करते हैं। रोचक बनता है, प्रभावशाली बनता है और ग्रहणीय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना से उपयोगिता एवं उपलब्धता की दृष्टि से सहायक सामग्री का विभाजन किया गया है किस चीज़ में। दृश्य सामग्री के रूप में, श्रव्य साधन के रूप में और दृश्य सभ्य सामग्री के रूप में। ये तीनों ही तरह की सहायक सामग्री को डिफ्रेंशिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया। अभी ऊपर ही क्वेश्चन में आया था
कि 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य और श्रव्य दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मांटेसरी शिक्षण विधि में शरीर के किस अंग के प्रयोग पर बल दिया जाता है? तो वो होते हैं आपके आँख, कान और हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपरेखानुकरण विधि का संबंध है, वो होता है आपका लेखन और शिक्षण विधि दोनों से। ठीक है। और 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। बालकों में लेखन कला विकसित करने के उद्देश्य से क्या कराना चाहिए? तो वो होता है एक सुलेख प्रतियोगिता और रेख लिखने का खूब अभ्यास। ये दोनों ही काम हमें बहुत कराने चाहिए, उससे जो हमारा राइटिंग स्किल है वो अच्छे से डेवलप हो जाता है। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।